हेलो हेलो, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ सिर्फ. नॉट एंटरिंग दिस एज ऑफ नाउ. गिव मी अ मिनट. ठीक है. इसमें एक ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेजा था, बट या आई विल बी ट्राइंग आउट दिस वन ट्रेड विथ नॉर्मल रिस्क. मैंने लिमिट नहीं लगा था. ओके, डन. स्टॉप लॉस इज एट 3223. ठीक है, 3223 पे स्टॉप लॉस. ओके, यू कैन टेक अप दिस ट्रेड. एंट्री पे ही है, तुम इसको उठा सकते हो. आई एम ऑलरेडी इन द ट्रेड. मेरा एंट्री हुआ है 3228.83 पे. ओके, 3228.83 पे मेरा एंट्री हुआ है. ऑलराइट. Niche buy is going to liquid yesterday's low. There is a chance of that. I'm trying a aggressive, aggressive up move. अगर आता है इधर से तो मैं उसका ट्राई कर रहा हूँ. मेरा व्यू वही है. I already have a psychological level plus previous week low over here, but I want to see if price reacts from it aggressively to stop and everyone, and then if it goes down. तो उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया है. It's counter trend, obviously. Purely counter trend trade है ये. It's not going with the trend. Trend is bearish for now. My personal expectation is also for price to come here. But yeah, this counter trend to grab a quick up move अगर मिलता है तो उसमें जितना बना उतना बना वैसे. बिकॉज इधर अगर देखोगे तो ये पर्टिकुलर इसका टू लेवल भी इधर ही है, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आएगा. सीधा टू लेवल इज हियर, तो देयर टू बी सम काइंड ऑफ रिएक्शन दैट शुड टेक प्राइसेस हायर. तो मैं उसका देख रहा हूँ, उसी का वो एक्सपेक्टेशन से आई हैव टेकन दिस. यूएसजीपीवाई यूएसजीपीवाई आई एम वेटिंग फॉर अ ट्रेड ऑन यूएसजीपीवाई, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया बनाया फिलहाल. इट हैज मेड अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर. अगर तुम देखोगे अपना, हम लोग जो लिमिट लगा रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी वर प्लेसिंग आवर लिमिट समवेयर ओवर हियर. बराबर इधर किधर लिमिट लगा रहे थे, ऑलमोस्ट ऊपर आया. इट डिडंट टैप दैट लेवल येट. तो ओवर हियर, यस, ये एक हम लोग ने मार्क किया था. थोड़ा सा ही क्लोज था. आई डिलीटेड द लिमिट माई सेल्फ बिकॉज वो सीपीआई था. आई डोंट नो हाउ बिग द स्पाइक विल कम. बट राइट नाउ इफ जेपीवाई इज कमिंग देयर, आई थिंक एक और बार इसको टेस्ट करके वी माइट गेट डाउन मूव. सो आई एम स्टिल ओपन टू द ट्रेड. मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ. अगर उधर नहीं होता है, समझो इट डजंट कम ओवर हियर, देन आवर फर्स्ट बॉक्स इज, हाँ, दूसरा यही बॉक्स जो मार्क करके रखा है, सॉरी, दिस बॉक्स, दिस पर्टिकुलर बॉक्स. इफ दिस बॉक्स ब्रेक्स राइट नाउ, ठीक है, समझो इधर जो भी मस्ती मस्ती जो भी करके आ रहा है, ये बॉक्स टूटता है,
इधर अगर एक फेयर वैल्यू गैप बनता है ऐसे, देन दैट फेयर वैल्यू गैप शुड बी विद इन दिस बॉक्सेस रेंज, ठीक है, छोटा बड़ा चलेगा बट ये बॉक्स के रेंज में आना चाहिए, देन देयर इज अनदर शॉट दैट विल प्ले आउट फ्रॉम देयर, ऐसा, देन दिस विल बी द ट्रेड आई अटेम्प्ट. So just for confirmation, I'm waiting for this particular box to trade, this particular box to break. So that will help me in taking a better trade. Rather than trying to catch this top, I'd rather trade the continuation for USJPY. तो हाँ, अगर अब ये लो टूटता है, if we see this low breaking aggressively, price closing below, candle close करके fair value क्या बना रहा है, फिर उस पर हम लोग एक short attempt कर लेंगे, ठीक है, only if we see this happening, तो है, and we need a fair value gap here. तो ये requirement है, अगर ये बनता है, I'll attempt it, or we'll attempt it, okay. गोल्ड का तो सुपर अग्रेसिव काउंटर ट्रेंड है ये, अगर मेरे को प्राइस इधर भी अगर मिल गया ना, इधर किधर, देन आई माई सेल्फ आई विल प्रॉब्ली शॉर्ट इट माई सेल्फ टिल दिस लेवल. तो इन दैट एक्सपेक्टेशन की प्राइस इधर आना चाहिए, वो हिसाब से मैंने ये लॉन्ग लिया, वैसे समझ रहे. 5 मिनट्स के बाद छोटा करके बैठ जाते हैं. आर यू इन ट्रेड? यस आई एम इन द ट्रेड. ये एग्जैक्ट एंट्री मेरा ही है, 322.83 इज वेयर माय प्राइस हैज गॉट ट्रिगर्ड because I didn't take a limit trade. I took a market entry while price was there. स्टॉप लॉस मेरा यही है, बट थिंक 50-60 पिप्स का स्टॉप लॉस है. 20 सेकंड है ना फाइनल क्लोज होने को. अगर इधर एक फेयर वैल्यू का बनता है तो तुम कंटिन्यूशन में, अगर तुम्हें नहीं ले पाए तो प्रॉब्ली हियर यू माइट बी एबल टू टेक अ ट्रेड इफ दिस फेयर वैल्यू गैप डज फॉर्म हियर. अगर ये 8 सेकंड में ऐसा बनता है तो इधर वापस रिटेस्ट पे भी तुम ट्रेड चाहिए तो ले सकते हो इफ यू मिस आउट. फेयर वैल्यू का बना, इसके टेस्ट पे वापस एंट्री ले सकते हो. हाउ मच योर एक्यूरेसी? Accuracy, it is between, on some weeks the accuracy shoots up to 75-80%, on some weeks the accuracy is down to 45, 45, 40, 48%, वैसा depends, week on week shift होता रहता है. if it's a very good week फिर वो 70-80% accuracy hit करता है, वैसा. बट अगेन एक्यूरेसी एंड आरआर ये सब चीजें, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये चीजें नहीं काम करती. फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस ट्रेड इज गोइंग अप, ठीक है, तुम में से एक बंदे ने इधर, सेम हम दोनों ने ट्रेड लिया है, तुमने इसको इधर ही एग्जिट कर दिया समझो, ठीक है, और मैं इधर बैठा हूँ होल्ड करके कि प्राइस ऊपर और जाता है, एंड प्राइस डज दिस, कम्स अप, आई डोंट बुक एंड गोज डाउन. नाउ इज माई एक्यूरेसी गुड और बैड? हुज एक्यूरेसी इज हायर, समझ रहे हो? एक्यूरेसी ओनली डिपेंड्स ऑन अ विनिंग ट्रेड, नॉट ऑन टीपी सेटिंग, वैसा. तो उस हिसाब से एक्यूरेसी इज अ वेरी डिफरेंट, इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट टू अप्लाई एवरी टाइम. चलो 30 का मूव आया था अभी तक से, 30-40 का मूव आ गया. लेट्स सी, जस्ट वांट टू सी अग्रेसिव मूव, शुड गो फास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं बीता है तो अच्छा है. कि इधर अभी तक आए नहीं है, ये फिर वाली का यही ठीक है, 1000 कम है. आई डोंट नो इफ इट विल कम हियर और नॉट, बट लेट्स सी.
सर मेरे साथ आज ही ऐसा है, 2 ट्रिलियन दोनों में 10 से टीपी रह गया है, मल्टीपल सीटीसी स्टॉप लॉस बुक करना पड़ा। हाँ वही तो अभी बोलो, तुम्हारा एक्यूरेसी खराब है कि अच्छा है? योर एक्यूरेसी इज गुड इन योर हेड, योर एक्यूरेसी इज गुड बिकॉज प्राइस डिड गो इन डायरेक्शन, बट योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट वाज गॉन। तो अब बताओ तुम्हारा एक्यूरेसी क्या है? वैसा एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद यू, वही मैं बोल रहा हूँ कि उधर ही एक्यूरेसी का कंसेप्ट इज, ऑल दीज कंसेप्ट्स आर फ्लॉड मैन, एक्यूरेसी आरआर ये सब कंसेप्ट ये फ्लॉड कंसेप्ट्स है। दिस इज ओनली गुड व्हेन यू आर न्यू, वंस यू स्पेंड सम टाइम यू वोंट केयर क्या एक्यूरेसी है क्या है, आरआर टीपी बीपी तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट मिल रहा है गायब हो जाओ। स्टॉप लॉस बताया क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा 3223, ये पर्टिकुलर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस इज 3223, दैट इज द स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड। फिफ्टीन मिनट में इसमें लो भी निकला ना प्रीवियस करंट का, ठीक है चलो, एड्स टू आवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लुएंस कॉन्फिडेंस चलो। चलो आई थिंक 1:1 तो हो ही गया, आई एम एट 1:1, क्विक 1:1 हुआ है ये, नाइस। एक फेयर वैल्यू जाता है इसका, दिस आल्सो इज अ टीपी। मेरे को ऐसा लग रहा है 3249 टू 3255 के बीच से शायद रिजेक्शन आएगा, उसके पहले आए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहेगा, इट शुड गो देयर फर्स्ट। हाँ वो बहुत फास्ट आया नीचे, तो वही दिस प्योर। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? हैज इट टेकन आउट द प्रीवियस कैंडल लो? निकाला है ना, उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस है बस, और कुछ नहीं। मैं वही देखा 15 मिनट पे उसने लो तोड़ा, उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत इस पे बैठा हूँ, दैट इज द ओनली रीजन आई एम स्टिल सिटिंग विदाउट एनी वरी। गाइस एक काम करते हैं, सिंस इट हैज स्टार्टेड मूविंग हायर, लेट्स मूव आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो, दैट शुड reduce our stop loss to at least 50% 40% स्टॉप लॉस कम हो जाना चाहिए। शिफ्ट योर एसएल, ठीक है, शिफ्ट योर एसएल। सिंस दिस इज काउंटर ट्रेंड आई विल बुक आउट 25% ऑफ माई पोजिशन here, ठीक है, क्योंकि हम लोग काउंटर ट्रेंड कर रहे हैं, काउंटर ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं, तो आई विल बुक ऑफ 25% पार्शल्स ओवर हियर, आई विल क्लोज ऑफ एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, 25% ऑफ, 25% बुक्ड, ठीक है, 25% बुक्ड है अपना इधर, at around 1:1 your 25% should be booked off, and rest you can hold with a shifted stop loss। जो मेरा ओरिजिनल भी रहता है वही मिलता है, तो एग्जिट होता है, नहीं तो ऐसे रेडी रहता है। अच्छा ओके, यू आर ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, गॉट इट।
तोड़ा क्या इसने? लो नहीं, अभी तक नहीं तोड़ा ना। यू पे ड्रॉप होने के चांसेस थोड़े बहुत लग रहे हैं। देखते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर बनने दो। हाँ प्रणव, 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 प्रणव। हेलो, हेलो, हेलो। ईयरफोन लगा के बोल। ना भाई। 5 मिनट कहाँ है ये है ना, इसको भी मार्क करके रखते।
चलो, ब्यूटीफुल मूव, ब्यूटीफुल मूव, बढ़िया सा रिजेक्शन आया। अपना 80 पिप्स, ऑलमोस्ट 100 पिप्स होने का, आई थिंक ये हाई निकलने पे अपना 100 पिप्स हो जाएगा। 100 भी उससे ज्यादा आई गेस। हाँ, 100 पिप्स एग्जैक्ट इधर हो जाएगा वंस वी हैव दिस हाई बीइंग टेकन आउट। ऑलराइट, अगर ये हाई निकल के इधर से ऐसे 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 करके कुछ जाता है, तो अगर ऐसे कुछ करता है ऊपर की तरफ, that is technically just a break of this particular level and price rejects off this level again, I'll move my stop loss to cost। ठीक है, उधर stop loss to cost बुक कर दूंगा। उसके बाद तुमको फुल बुक करना है, तुमको बैठना है, that is your call, because you will be done with 1:2 or if not 1:2 100 pips तुमको मिल रहा है। ठीक है, that's what I'll be doing। I'll just be moving my stop loss to cost once I see a break of this retest and once price starts going slightly higher। बढ़िया बढ़िया, रिजेक्शन जो चाहिए था वैसे ही आ रहा है। क्लीन क्लीन क्लीन। ओह, लेट्स गो, वी हैव 100 pips in the chat guys, 100 pips अपना आ गया है। वी हैव आवर 1:2 also done for the trade। यू कैन कॉल इट ऑफ इफ यू वांट। तुमको ऐसा है कि नहीं होल्ड करना है उतना, तुमको 1:2 मिल गया उतना काफी है, यू कैन फुल बुक इट इफ यू वांट, फुल बुक कर दो। और एल्स इफ यू वांट टू चेस प्राइस, उसको होल्ड कर लो। आई एम पर्सनली आई एम गोना चेस प्राइस, आई एम गोना सी किधर तक लेके जाता है। और एंड या, दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी चेसिंग प्राइस। बाकी आई लीव इट अप टू यू if you want to chase or if you don't want to chase। Perfect, beautiful, beautiful। and I'm putting my stop loss at cost। stop loss to cost कर दो, अपना 100 pips आ गया है, stop loss to cost कर दो। no one should lose money on this trade, no one should have any risk on this trade from here on। ठीक है, इसके बाद अगर तुमने इसमें एसएल खाया या तुम्हारा एसएल जा रहा है, then it's your fault and it's totally on you। ठीक है, don't take up any loss on this trade। beautiful, चलो, holding it with 75% quantity, I'm still holding। देखना है किधर जाके रिजेक्शन देता है, मेरे को देखना है। रिजेक्शन अगर दिखा तो मैं और 25% बुक कर दूंगा। वैसे टीपी का 50% इधर ही है ना। ये जब एंट्री 148.266 एसएल 148। आई डोंट नो अबाउट दैट, आई एम वेटिंग फॉर अ ब्रेक ऑफ दिस लो, तो ही मैं इस पे कुछ एंट्री ट्राई करूंगा। ओनली इफ आई सी दिस लो ब्रेकिंग, सी ऑलरेडी हैव इट मार्क। इफ आई सी दिस लो ब्रेकिंग विद अ फेयर वैल्यू गैप, तो इधर मेरा एंट्री रहेगा। लिमिट तो लिमिट, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा फिर। बट टिल आई डोंट सी दैट, आई एम नॉट गोना एंटर दिस। तब तक मैं इसको एंट्री नहीं देखने वाला। बढ़िया, बुक $15। क्या बात है उत्कर्ष, वेरी गुड वेरी गुड। तुमने फुल बुक कर दिया या तुम्हारा कुछ पोजीशन चालू है? योर कॉल टू मेक, बट स्टिल जस्ट वांट टू नो व्हाट इज योर पोजीशन रनिंग ऑन दिस। ओके, इसने ये हाई तोड़ा है, तोड़ने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप बना है। नाउ आई वांट टू सी इज अ टेस्ट ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, a test of this fair value gap and price pushing higher towards this level। this is what I would love to see right now। ये फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके प्राइस शुड हेड हायर, ये या फिर ये इधर तक डीप रिट्रेसमेंट आता है इधर तक। फंडिंग में होल्ड है, बाकी रियल में बुक। बढ़िया भाई, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्रेजी, सही है। कुछ भी करो, इस पे लॉस मत खाओ, ठीक है।
प्रॉफिट बने नहीं बने दैट इज अप टू यू. वी आर ऑलरेडी एट 100 पिप्स इन दिस ट्रेड, बट डोंट टेक अ लॉस ऑन दिस ट्रेड बाय एनी चांस. जिधर भी तुम्हारा एंट्री है स्टॉप लॉस टू कॉस्ट करके बैठ जाओ. अनलेस तुमने एंट्री इधर की इधर किया है, then I don't know. But if your entry is anywhere in this bottom range, stop loss to cost करके ही बैठ जाओ. Okay, retracement आया. अगर ये ज़्यादा जल्दी टैंक मारने लग जाता है and if it is showing signs of going lower, then I'll book off probably full also. फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है because I want this to be a fast move because ये काउंटर ट्रेंड है. काउंटर ट्रेंड इज यूजुअली डन टू स्टॉप एंड. तो अगर ये स्टॉप एंड करने को आ रहा है, ये फास्ट मूव करना चाहिए, नॉट वेरी स्लो. इफ इट स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग एनीवेयर, देन आई एम आउट. वो कंसोलिडेशन में मैं निकल जाऊंगा. वी वांट टू सी अ फास्ट अप मूव टू हियर. ये हाई को भी निकाला तो भी चलेगा. एंड देन एक मैं टैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग अ टैंक. दैट इज वेयर a crazy shot will play out, taking out all these lows and this 3201 level also. Highest crack may hold till one supply to which is 3273. 3273, that is 50-50 for me. ठीक है. इन लंदन मेरा व्यू क्या था कि इन लंदन आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस एट 3275 इटसेल्फ फॉर अ शॉट. तभी मैंने बोला था कि देयर इज अ चांस प्राइस डायरेक्ट जाएगा या फिर प्राइस ऊपर जाके जाएगा, बट प्राइस डायरेक्ट आके इधर से बाउंस कर रहा है. So I feel yes, that is a possibility that price can go take this high out and from this particular supply give us a move to the downside where everyone is top hunted then. ये lows भी निकले, ये highs भी निकले and then price comes low. So that is possible, yes. Based off rejection, I'll see. If I see good, if I don't see rejection, price is going higher, then I'll keep holding. अगर rejection दिख रहा है, I'll be booking out of this. But yeah, that is a possibility. That is a possibility. दिल्ली वर्कशॉप कब? अरे धीरे 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 धीरे, पहले अभी पुणे का होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट वील डिसाइड. बड़ी मेजर सिटीज में तो होगा ही. तो लेट द पुणे वन, लेट अस गेट डन विद द पुणे वन फर्स्ट, फिर कर लेंगे. दिल्ली होने तो वाला है, डोंट वरी. वी आर गोइंग टू दिल्ली. अच्छा 5 मिनट वाले जब देगा, ठीक है. फेयर वाले का पूरा फिल किया है, नीचे वाला भी फिल किया है. ओके, दिस इज कीप द वन द मोस्ट रिफाइंड वन ओवर हियर देन. ये वाला भी फिल हुआ है व्हिच इज इनसाइड दिस रेंज इटसेल्फ, राइट. ओके, ठीक है. Why I'm expecting a fast move till here is because either का liquidity I want to see getting swept out before price goes lower. इसलिए that is a key level. Here I'll be personally booking off majority of my positions here. इधर मेरा major position out हो जाएगा, ठीक है. इधर important liquidity है. This is nothing but your AMD जो है वही basis पे है. अपना लंदन का भी मूव ऐसे हो गया था. इफ यू रिमेंबर मेरा एंट्री इधर ही था लंदन पे. आई वाज एक्सपेक्टिंग एन एंट्री हियर इटसेल्फ इन लंदन समवेयर हियर एग्जैक्ट. ऐसा ही कुछ एंट्री मैं प्लान कर रहा था.
आई थिंक स्ट्रीम मैंने एंड किया और उसके बाद इट वेंट, आफ्टर एंडेड द स्ट्रीम उसके 10-15 मिनट बाद वो एंट्री देके इट वेंट डाउन। तो वी मिस्ड आउट, अदरवाइज यू वुड हैव कॉट अप दिस पार्ट ऑफ द मूव आल्सो, ये वाला नीचे की तरफ। बहुत टाइम बैठा था लंदन में, कुछ मूव ही नहीं हो रहा था, लिटरल कंसोलिडेशन, आई सैट थ्रू दिस होल थिंग। ये इधर से इधर तक पूरा ये बैठा था, पूरा रेंज में था, नो एंट्री, डोंट गिव अस एनी एंट्री। बढ़िया, गुड रिजेक्शन फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप आल्सो, वेरी गुड रिजेक्शन। क्राजी। क्या? हाँ, मेरा फर्स्ट 3250 पे अल्ट्रा लिक्विडेशन पॉइंट है, तो उधर मैं जाके अपना मेजर आउट होने वाला, फिर वो ऊपर जो इसको करना है इसको करने दो। बट देयर आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, या देयर इज अ स्मॉल 50% चांस इन माय हेड कि इट विल गो टू 3275 आल्सो, इट विल टेक आउट ऑल ऑफ दिस एंड गो टू 3275 और फिर उधर से नीचे आएगा। तो वो एक मेरा है, एक व्यू कि देयर इज अ चांस इट कैन गो टू 3275, बिकॉज मैं दोपहर में भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो हुआ नहीं, 3275 नहीं आया। तो एक चांस है, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। अगर ये इधर आता है 3250 पे, आई एम गोना बुक ऑफ 80%, उसके बाद जो उसको करना है कर। कितने लॉट शॉट करते हैं आप? मैं बोला तो था, ऑन अ नॉर्मल लेस रिस्क ट्रेड इट्स बिटवीन 1 लॉट टू मैक्स 2 लॉट। अगर मेरे को अच्छा एसएल मिल गया, या मैंने एसएल टू कॉस्ट करके मैं एक और एंट्री ले रहा हूँ, देन आई विल बी इन 2-3 लॉट्स वैसा। सिंगल लॉट पे हूँ तो 1, 0.8, 0.75, 0.73, उसी के बीच में रेंज करता है। दैट्स द रीजन आई ट्राई टू गो फॉर 50 पिप्स एंट्रीज मोस्टली, 50 to 60 मैक्स। कभी कभी अपना 75-80 जाएगा, दैट इज व्हेन मार्केट्स आर जेन्युइनली वॉलेटाइल, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। वो माइक्रो एसएल लेके कुछ फायदा नहीं होता। कि इधर से बाउंस लिया ना प्रणव, इधर से इसका जो बॉटम है ना, इफ यू ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम यू सी द कंसोलिडेशन फ्रॉम लाइक वेयर इट इज राइट नाउ, उसके लेफ्ट में कंसोलिडेशन है क्रेजी वाला, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रेंज, 1 मिनट पे ये वाला कंसोलिडेशन है। नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल है, बट इसका इफ यू पुल आउट फ्रॉम लो टू हाई ना, तो इसका टू लेवल एग्जैक्ट इधर था, और इसका ऊपर जो आया था ना 5 मिनट्स पे, ये वाला स्विंग, इसका भी आई थिंक टू लेवल एग्जैक्ट इधर ही है, दोनों उधर ही आ रहे थे। इधर से आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कुछ रिजेक्शन आ सकता है, बट मैं वही, ये लिक्विडेशन निकालेगा तो अच्छा रहेगा, उसको स्टॉप एंड करेगा तो। टिल स्ट्रक्चर डजंट शो सम साइन ऑफ रिवर्सल, टिल देन आई एम ओके। कितने पिप्स का ट्रेड है ये? स्टॉप लॉस अपना था कुछ 57 पिप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50, बेस्ड ऑफ दिस एंट्री इट वाज 58 पिप्स स्टॉप लॉस, एंड अपना टोटल टीपी मैक्स टीपी तो 300 पिप्स का है।
अभी ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड 120 पिप्स, 130 पिप्स अपना हो गया. वेर आई बी बुकिंग ऑफ मेजर्स इज एट अराउंड 400 पिप्स, जिधर मेरा मेजर मैं बुक करने वाला हूँ कुछ. ऑलराइट गाइस, इतना बढ़िया ट्रेड चल रहा है. यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टाइम इट इज. थोड़ा spam a few W's in the chat, OP in the chat. अपना कल भी we ended up in profit, Monday was went good. Tuesday पे भी हम लोग ने कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया, एक ट्रेड लिया, that is directly sniper entry. देखिए इसने 100 pips already दे दिया है. Spam some W in the chats. Let me know how much position is on for you. Have you booked? Are you still in the trade? Or how much profits you have booked? Let me know. और like वाइक रिएक्ट कर दो यार. Not asking for anything more. And yes, full speed में जा रहा है. 150 pips is done. This is the trade that we have taken for today. Monday ended up in profit, and this is the first trade for the day, which was also sent on Telegram here on ForexBros Telegram channel. And yes, we have the W's in the chat. Let's go. Let's go. Full speed. Thank you guys. Thank you. बढ़िया बढ़िया. Over here, wait, before I post this, एक से इसको सेव करके, before I post this, I will be booking off 25% position more over here. I will be booking off 25% position more. ठीक है, तो मेरा 50% position booked off है, बाकी 50% I'm still holding to see किधर तक जा रहा है अभी. अगर मेरे को किधर भी एक अल्ट्रा रिजेक्शन दिख गया तो मैं उधर आउट हो जाऊंगा. ठीक है, स्टॉप लॉस इज नॉट एट कॉस्ट एनी मोर फॉर मी. आई हैव चेंज माई स्टॉप लॉस फ्रॉम कॉस्ट टू ओवर हियर. किधर बताता हूँ, इसको हटाओ. माई स्टॉप लॉस इज ओवर हियर. ठीक है, स्टॉप लॉस इज अबव cost. So there is no way that you should be having a loss on this trade. You should be taking a loss on this trade. ठीक है, there should be no loss on this trade. ये प्रॉपर प्रॉफिट ट्रेड है ये. चलो बढ़िया, देखते हैं किधर तक फटता है ये. 50%, हाँ 50% मैंने बुक ऑफ किया है ओवर हियर समवेयर हियर आई थिंक. हाँ 50% इज बुक्ड ऑफ. सो 25% बुक्ड ऑफ टोटल. 25% बुक. ठीक है, इधर 25% बुकड है. टोटल 50% पोजिशन मेरा ऑफ है ये ट्रेड में से. ओके, आई एम ओनली इन दिस ट्रेड विद 50% ऑफ माई पोजिशन विद जीरो रिस्क. इनफैक्ट नो रिस्क एट ऑल. नीचे आता भी है तो प्रॉफिट में ही एंड होगा थोड़ा बहुत भी 50% बुक करने के बाद. बुक टू प्रॉफिट एंड क्लोज ट्रेड, क्लोज जस्ट एट 1300. थैंक यू सर, बड़ा सुंदर ट्रेड जस्ट बिफोर यू एंटर. क्या बात है भाई, क्या बात है जनाब सिद्धि. लेजॉन ट्रेडिंग, हाँ फुल लेजॉन ट्रेडिंग. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. क्रेजी क्रेजी. बुक 1300. सही है सही है. हम लोग ने लंदन में बहुत पेशेंस रखा भाई, बहुत पेशेंस रखा. वी डिडंट एंटर अ सिंगल पोजीशन, बैठे हुए थे बस. तो कल भी अपना प्रॉफिट में था. एक एसएल गया था, दो आई थिंक प्रॉफिट ट्रेड से. करेक्ट, या टू वर इन प्रॉफिट एंड वन वाज एसएल. और आज एक ही ट्रेड है और एक ही में ये सीधा टीपी की तरफ आ गया ऑलमोस्ट. 60% ट्रेड तो खत्म हो गया आई गेस, राइट. हाँ 50% तो हो गया. इट इज एट 50% राइट नाउ. ओके हियर, मेक श्योर अगर तुमको होल्ड करने का ताकत नहीं तुम फुल बुक कर दो. ठीक है, 150 तुमको मिल गया है. आई एम माई सेल्फ 50% बुकड आउट, तो हाफ माई पोजिशन इज ऑलरेडी आउट ओवर हियर. बाकी प्राइस को चेज करना है तो यू कैन बी एडवेंचरस विथ मी. ओके बढ़िया यार, मजा आ गया मजा आ गया. होल्डिंग टिल 3248. 3248 इज परफेक्ट. उधर अभी दिस इज द हाई दैट मार्क ना. ये हाई अगर निकलता है ना अभी, तो हियर आई विल बी बुकिंग ऑफ 25% मोर.
या 25 या 30% प्रॉब्ली, एंड आई कीप 20-25% पोजीशन ऑन, 20 और 25% पोजीशन में रखने वाला हूँ विद द स्टॉप लॉस ओवर हियर ओनली टू सी कि कैन आई गेट 3 to 7.5 बस उतना देखने के लिए मैं 25% चालू रखूंगा। यार मेरा मेजर्स, आई विल बी आउट, बुक 25% हियर, टोटल 75%, टोटल 25% पोजिशन ऑफ। ठीक है, ये टॉप, ये ठीक है। इधर भी अगर आता है तो 25% और बुक करना है, तो मतलब मेरा इवन इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम डूइंग, तो 75% ऑफ योर पोजीशन विल बी ऑफ, एंड बाकी का 25% होल्ड कर लो। तुमको तो 25% बुक करना है या तुमको फुल बुक करना है 50%, दैट इज योर कॉल टू मेक। पर्सनली आई एम गोना कीप 25% एज अ रनर, तो सी कितना वो देता है अपने को। चलो नेक्स्ट कौन सा डिमांड तोड़ा है, ये वाला तोड़ा है ना, इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया। लेट्स रिमूव दिस, probably come down one more time and let's see the demand that is being tested right now. Supply demand, I'm getting confused, whatever is this. Okay, जस्ट रिमेंबर, अगर तुमने अभी तक कुछ भी पोजीशन बुक नहीं किया ये सोचे कि टीपी या स्टॉप लॉस रखूंगा, तो याद रखो कि हम लोग प्योर एंड प्योर काउंटर ट्रेंड में है। ठीक है, मेरा व्यू बेरिश ही है, आई एम बेरिश ऑन गोल्ड, दिस इज अ ट्रेड दैट इज अगेंस्ट माय बायस, मेरा बायस इज फॉर प्राइस टू कम ओवर हियर। सो दिस काउंटर ट्रेंड, ये एक कैंडल में भी तुमको निकाल देगा, एक कैंडल में यू विल सी डायरेक्टली प्रॉब्ली गोल्ड कम हियर आल्सो, और हियर इधर किधर भी, इधर किधर भी आ सकता है। सो उस हिसाब से ध्यान में रख के ट्रेड कर लो इसको, अगर तुमने उठाया तो। ये दिस अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड, दिस इज नॉट अ, विद हायर टाइम फ्रेम बायस बेरिश है, नॉट बुलिश। ठीक है, चलो इसका भी टेस्ट हो गया अभी। यस वी हैव टेस्टेड दिस, लेट्स सी इफ वी गेट अ बाउंस। टेस्ट इसका इधर है ना, टेस्ट, इसको क्या करूँ, डबल बॉक्स, डबल डबल, इसका टेस्ट हो गया है। इसका टेस्ट से इधर अगर मिल गया तो बढ़िया, परफेक्ट, परफेक्ट, come on, to be ready, you have to be ready guys to book 25% more। बस अभी मेरे को सिर्फ क्लिक्स करना है, क्लिक्स, फिर हो गया। लाला ऑन फायर, लाला ऑन फायर, अरे थैंक यू अभिषेक यादव, थैंक यू, थैंक यू। मैं लास्ट वीक थोड़ा ऑफ था, आई डोंट नो व्हाई, लास्ट वीक वाज स्लाइटली वेंट ऑफ। मैं तभी बोलता कि नेक्स्ट वीक अपन अच्छे से ही करेंगे, अल्ट्रा पेशेंस के साथ, कुछ भी लल्ला पुल्ला ट्रेड नहीं लेने का, ले रहे तो कुछ अच्छा ही लेंगे। बीटीसी व्यू प्लीज, बीटीसी ऑल टाइम हाई की तरफ, ये निकाला क्या उसने ऑल टाइम हाई? बीटीसी पे व्यू मेरा ऑल टाइम हाई का था। आहा, oh it did come up but not exactly there, it is coming lower to react, I think। see abhi this I don't know, but I think 4 आवर का विक्स में नोटिस किया बहुत काम करते हैं, तो अगर वैसा देखेंगे तो दिस हैज बीन टेस्टेड, so I don't know if it will come down one more time to test this and then go up, this is what I'm unsure of। hmm, I think around this level or where it is right now itself, I think ये इधर से ही उड़ने वाला है। अगर ये डीप रिट्रेसमेंट करता है, because I don't trade BTC, if it does retrace deeper then probably from here it's heading here only, डायरेक्ट ऊपर, डायरेक्ट। अभी जो ट्रेड करते हैं तो उनको पता रहेगा हाउ दिस मूव्स, आई डोंट नो कितना स्वीप करता है कितना नहीं, बट फ्रॉम हियर आई एम एक्सपेक्टिंग अप मूव ओनली ऑन बीटीसी, नो डाउन मूव। ये ऑल टाइम निकाल के ही शांत हो जाएगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। चलो रिजेक्शन अच्छा खासा ये लेवल से आ रहा है ना, ठीक है, इधर से ही आ रहा है। ओके, बी रेडी गाइस, क्विक फिंगर,
So you selected as per order पर the market has raised 50% outcome I will try the option बिंदास ऑनलाइन के पास ज़्यादा डीप रिट्रेस नहीं करेगा आई गेस हाँ वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई व्हाट आई सीन बीटीसी इज दैट ऑन द हायर टाइम फ्रेम ऑन बीटीसी 4 आवर पे इट इज कमिंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड हाई बराबर इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई दैट इज अ वेरी लिक्विड हाई ओवर हियर तो वो हाई के पास आते आते इसने ऑलरेडी स्टॉप एंड कर दिया है दिस दिस स्टॉप एंड हैज ऑलरेडी हैपेंड तो आइडियली ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करके डायरेक्ट उड़ना ही चाहिए अगर ये गोल्ड रहता तो आई वुड हैव बीन कॉन्फिडेंटली आई वुड हैव टोल्ड यू टेक अ ट्रेड ओवर हियर बिकॉज इट्स नॉट गोल्ड आई एम थोड़ा तुमको ऐसा आधा अधूरा ऐसा एकदम डर डर के बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो इफ इट विल गो आई डोंट नो इफ इट गो बिकॉज आई डोंट ट्रेड इट चलो विद दैट वी हैव ऑलमोस्ट 180 190 200 पिप्स इन द चैट अपना 25% पोजीशन भी इधर ऑफ है ये भाई क्या हो रहा है ये देखा ये प्रॉफिट में कर रहा हूँ ना बराबर ये अभी एंट्री का लटका है ये देख, ठीक है वेट 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 यू कैन बुक ऑफ 25% पोजीशन हियर स्नाइपर एंट्री लेते ही सिर्फ 40 पिप्स का ड्रॉडाउन देके इट हैज शॉट अप एंड 200 पिप्स अपना हो गया है अपना 200 पिप इस डोन ऑल राइट आई होप इट हेल्प यू उत्कर्ष चलो इसको कर दो 25% ऑफ आई एम ओनली विद 25% पोजीशन इन दिस ट्रेड राइट नाउ मैंने 75% इधर ही बुक कर दिया है ओवर हियर इटसेल्फ ठीक है 75% पोजीशन हैज बीन बुक्ड ऑफ हियर आएगा भी देखते हैं बाकी 25% पोजीशन को मैं छोड़ रहा हूँ आई डोंट रियली केयर वो किधर जाता है परफेक्ट कर गया हूँ चलो मेरे से 25% पोजीशन ऑन है ठीक है एक लॉट में से मेरा 0.75 आउट ओनली 0.25 लेफ्ट एंड ये जिधर जाता है अगर ऊपर जाता है मैंने कुछ टीपी लगाए नहीं है बट 3 to 7 अगर आता है इफ इट डज कम वो भाई क्रेजी हो जाएगा तो दैट रनर विल पे मी 1 or 2 RR मोर दैट स्मॉल पोजीशन विल गिव मी प्लस 1 or 2 RR लेट्स सी ठीक है एंड इसके साथ लेट्स हाँ इसका जेपीवाई मेरे को देखना था जेपीवाई पे क्या हो रहा है जेपीआई पे हाजिर स्टार्टेड रेट स्टार्ट कमिंग डाउन जेपीआई में ये सिर्फ याद रखो कि प्राइस कम्स डाउन विद अ फेयर वैल्यू अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है तो एंट्री नहीं है ठीक है 15 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे इफ प्राइस ब्रेक्स दिस लो विद अ फेयर वैल्यू गैप तो ही एंट्री है अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना एंट्री नहीं है क्योंकि अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है तो देयर इज अ चांस इट कैन कम हियर एंड देन गो डाउन अगेन ऐसा तो कीप दैट इन माइंड इफ दिस लो ब्रेक्स मेक्स अ फेयर वैल्यू गैप तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंट्री है स्टॉप लॉस इधर या फिर इधर जिधर भी अभी हाई बनता है उस हिसाब से टारगेटिंग दीज this W or this order block level. Anything could be a target. Slightly higher time frame trade है 1-2 दिन शायद लग जाएगा इसको GBP इसका ऑलरेडी मूव नीचे की तरफ आ गया है ये रिट्रेस वापस करेगा तो रिट्रेसमेंट का वेट करो जीबी पे वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट right now I'm not really having a very strong view on GP of any side I feel it is bearish क्योंकि इतना सब नीचे स्ट्रक्चर है बट वही इतना थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं जीबीपी और यू को देख के नॉट गेटिंग दैट कंफर्मेशन उसको ट्रेड भी कम कर दो उसका बिहेवियर थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है नॉट ट्रेडिंग इट अ लॉट फोकस सो मच ऑन गोल्ड की इस पर भी थोड़ा ध्यान नहीं बैठ रहा व्हाट आई फील इज दिस लॉस टू बी
taken out, and then we should see an up move. This is my view for EUGU. हाँ हाँ, नहीं 75% बुकड ऑफ है 200 पिप्स पे, 25% पोजीशन चालू रखने को बोला है मैंने। टू सी द रनर इफ इट डज गो टू 3275, तो भाई वो छोटा पोजीशन भी 2 आर प्लस देके जाएगा वैसा, 2-3 आर तो दे ही देगा वो छोटा छोटा पोजीशन। क्या ही मस्त टीपी दिया भैया गोल्ड का। अरे अरे थैंक यू, इट इज पे 4 रिलीज सब। क्या बात है भाई, प्रवीण कुमार नौटी भाई, इसने 2-3 एंट्री और उठा लिया, क्रेजी, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं देने वाला था, इनफैक्ट ऑन दिस फेयरवेल के पास अबाउट एंट्री, इधर नहीं, इधर मैं एंट्री बताने वाला था और इधर एक बोलने वाला था एंट्री, बट आई थॉट सिंपली जो लेट एंट्री ले रहा है उसका अगर एसएल गया तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो, जो बोलेगा भाई लिया ही दिया ही क्यों, फिर ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं बोला एक लिया है उसको ही रहने देते। आई पर्सनली ऑल्सो डिडंट कंपाउंड ऑन इट। 150 रुपीज लॉकिंग, क्या बात है। सुशांत भोसले जीबीपी एओडी, प्लीज ब्रदर प्लीज मेरे को ऐसे पैर मत बताओ। वाई आर यू ट्रेडिंग सच, इतना खतरनाक पैर क्यों ट्रेड कर रहे हो? Hmm, ये पैर सिर्फ 3 दिन मूव देके कंसोलिडेट करता है क्या? अच्छा नहीं, ठीक ठाक ही मूव कर रहा है, ओके। देखता हूँ क्या कुछ दिख रहा है तो। आ रहा है फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, ओके। दिस हैज टू बी टेस्टेड वीकली पे, देयर इज अ लो हियर एज वेल, दैट मींस दिस लो इज अबाउट टू गेट आउट, प्रॉब्ली नॉट वेट। डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ऑलरेडी हो गया है, अब भी कि अभी ये निकाल लेगा, ये इतना मेरे को पता है, अब भी कि अभी ये निकालने वाला है। अभी देयर इज नो एंट्री बिकॉज ऑलरेडी द टाइम हैज स्टार्टेड, सो देयर इज नो एंट्री। अगर तुम लकी हो और प्राइस इधर आता है वापस तो तुम एंट्री कर सकते हो, बट अभी के अभी ये इधर ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। डेली मंथली डंपिंग का फेयर वैल्यू गैप है, एंड देयर बी अ बाउंस फ्रॉम देयर। एनीवे जस्ट चेक गोल्ड वन मोर टाइम। हाँ 3248 से रिजेक्शन तो ले रहा है, इसने मेजर लिक्विडिटी भी निकाल दिया है वैसे। आई थिंक रिजेक्शन देके एक तो डायरेक्ट नीचे जाएगा या तो फिर वापस ऊपर आके ये स्टॉप एंड करके जाएगा, मेकिंग श्योर अर्ली सेलर्स आर आउट, वैसा लिक्विडिटी पूल बना के। इधर वेज वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, इसके आगे जो भी करे अपना पोजीशन चालू। तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा वो रनर मेरे को नहीं रखना है, मेरे को एग्जिट करना, तो फुल एग्जिट कर दो, 200 पिप्स वैसे भी मिल गया, 1:4 ट्रेड तो हो ही गया तुम्हारा। ठीक है 5% 10% रख दो, बट सी हाउ इट गोज, सी वेर इट गोज टू। टैप रखिए, टैप पे एंट्री मारिए, फिर उठाए। क्या बात है, चलो वेरी गुड। निकलना है अपने को, निकलना है अपने को। तो मैं भी लाइव वैसे भी एक ही ट्रेड अपना बन रहा है वैसे। ठीक है गाइस, विद दैट आई होप यू एंजॉय योर डे। कल भी प्रॉफिट हुआ है, आज भी प्रॉफिट हुआ है, लेट्स ट्राई टू कीप अ विनिंग स्ट्रीक फॉर द डे रनिंग। ये हफ्ता अगर अच्छा प्रॉफिट में एंड हुआ तो मजा आ जाएगा, ओके। कल मिलते हैं फॉर लंदन सेशन, कल 2:30 पे ही वापस मिलेंगे, एंड देखते हैं तभी क्या करना है, ओके। गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय द प्रॉफिट, सी यू गाइस। ओके।